सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में बीएड वर्सेस बीटीसी बड़ी अपडेट आ रही है। साथियों आपको अवगत कराने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों आप सभी को अवगत करा दें, बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। इस याचिका में स्पष्ट रूप से मांग की गई है जो एनसीटी का आपका गजट था उसे रद्द किया गया है और उस गजट का परिपेक्ष लेकर के 2018 से 2023 के मध्य तक जितने भी अभ्यर्थियों ने बीएड की डिग्री प्राप्त की है कहीं ना कहीं उनके परिपेक्ष में जो है निर्णय लिया जाए। इस लोकस से याचिका डाली गई है और उनको कहीं ना कहीं परमिशन ग्रांट की जाए या उनको स्पष्ट रूप से जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने को लेकर के विचार किया जाए। इस परिप्रेक्ष्य से ये याचिका जो है 7/1/2024 को जो है स्पष्ट रूप से फाइल की गई है। और बात कर लें तो बड़ी अपडेट आ रही है साथियों की इसकी सुनवाई को लेकर के टेंटेटिव डेट भी आ चुकी है और ये याचिका वेरीफाइड हो गई है। यानी स्पष्ट रूप से इस याचिका का जो वेरीफाइड होना 16/1/2024 को वेरीफाइड हुई है। तो बता दें कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण सुनवाई जो है कोर्ट में होने वाली है। हालांकि साथियों अभी ये स्पष्ट नहीं हो रहा है किस बेंच में मामले की सुनवाई होगी। इसको लेकर के जैसे ही कोर्ट से स्पष्ट अपडेट आती है हम आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल साथियों आप सभी लोगों के लिए बड़ी खबर है और खुशखबरी भी कही जाएगी क्योंकि साथियों ये याचिका स्पष्ट रूप से आप सभी लोगों की सुनवाई को लेकर के अब जल्द ही लिस्टेड होने वाली है और इसकी सुनवाई 22 जनवरी को होने जा रही है। तो साथियों एक बड़ी सूचना उन तमाम साथियों के लिए जो स्पष्ट रूप से प्रयास कर रहे हैं और उनके प्रयासों को लेकर के कोर्ट के माध्यम से एक बड़ा जो कहीं ना कहीं प्रयास किया गया है। अब देखने वाली बात होगी इस याचिका के परिदृश्य में कोर्ट का क्या डिसीजन रहता है। पिटिशनर की बात की जाए तो बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से याचिका की गई है। लेकिन साथियों सबसे बड़ा जो स्पष्ट रूप से यहाँ पर रिस्पोंडेंट में बात करें तो आपका यूनियन ऑफ इंडिया जो है उसको बनाया गया है। दूसरा आपको महत्वपूर्ण जो एनसीटी को बनाया गया और तीसरा केंद्रीय विद्यालय संगठन को बनाया गया है। आखिर साथियों केंद्रीय विद्यालय संगठन को कोई इसमें पार्टी बनाया गया है। आपको अवगत करा दें कि अभी हाल फिलहाल में केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऐसी भर्ती है जो देशव्यापी भर्ती है और कहीं ना कहीं उसका जो है यहाँ पर जो है उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि अभी अभी केंद्रीय विद्यालय की जो भर्ती हुई है उसमें स्पष्ट रूप से बीएड को बाहर कर दिया गया है। तो साथियों ये केंद्रीय विद्यालय की भर्ती लेने का कारण यही है जो याचिका डाली गई है। स्पष्ट रूप से इसमें पूरे देश में केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से जो भर्ती की जाती है उसमें सभी अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको इसीलिए यहाँ पर पार्टी बनाया गया है। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आ चुकी है हमारे समस्त जो है बीएड साथियों के लिए कि जल्द से जल्द जो प्रयास किया जा रहा है कोर्ट के माध्यम से भी प्रयास किया जा रहा है। इस बीच साथियों जैसा कि हमने आपको अवगत कराया था प्रयास किया जा रहा है साथियों हमारे बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से ट्विटर का भी अभियान उन्होंने रखा है और अपनी मांग रख रहे हैं कि जो 2018 से 2023 के मध्य में जिन्होंने बीएड की डिग्री प्राप्त की है और बात करें एनसीटी के गजट के अनुरूप इस डिग्री को प्राप्त किया है कि उनका चयन प्राथमिक विद्यालयों में हो सके। लेकिन साथियों सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आप सभी को स्पष्ट कर दें कि जो आया है उसमें जो है 11 अगस्त 2023 को स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि जो बीएड है हायर क्वालिफिकेशन के लिए जो है कहीं ना कहीं ये किया गया है और स्पष्ट रूप से इसका चयन करना और स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं प्राथमिक मौका देना इसके लिए वैलिड मान लिया गया है। तो इन सभी परिदृश्य की अगर बात करें तो 22 जनवरी को एक बड़ी चीज़ जो है क्लियर होने जा रही है कि आखिर इसको लेकर के कोर्ट का क्या नज़रिया रहेगा। तो साथियों ये जो आपकी सर्वोच्च न्यायालय में याचिका गई है कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण याचिका है और इसका परिदृश्य अगर देखें तो जो है बहुत सारे बीएड डिग्री धारकों को लेकर के कहीं ना कहीं स्थितियाँ जरूर स्पष्ट होंगी। अभी आपने देखा है एक महत्वपूर्ण क्लेरिफिकेशन याचिका के बाद ये याचिका फिर से सुनवाई को लेकर के लिस्टेड हुई है। और साथियों बात करें क्लेरिफिकेशन याचिका स्पष्ट करती है जो स्पष्ट रूप से डिसमिस की गई है कि आदेश जो है 2018 के गाइडलाइन रद्द होने के बाद से ही कहीं ना कहीं इसका जो प्रभावी है और स्पष्ट रूप से जो भर्तियां चल रही उन पर उसको लागू किया जाता है। लेकिन साथियों यहाँ पर इस याचिका में क्या क्या पॉइंट्स रखे जाएंगे क्योंकि साथियों ये याचिका भी महत्वपूर्ण है और इस याचिका की सुनवाई से हमारे समस्त बीएड डिग्री धारकों को एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आशा करेंगे कि कोर्ट इस पर जो है सभी पॉइंट्स पर विचार करते हुए एक निर्णय की स्थिति जरूर बनेगी। तो उन तमाम साथियों से मेरा अनुरोध है जो स्पष्ट रूप से प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो प्रयास किया जा रहा है बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम
से ज़रूर जुड़ें और प्रयास करें, सहयोग भी करें, जिससे कोर्ट में अपनी बात को मजबूती से रखा जा सके और उसके लिए कहीं ना कहीं कोर्ट कोई ना कोई दिशा निर्देश जरूर जारी किया करेगा। तो साथियों, सुनवाई से संबंधित अगली जो भी अपडेट आएगी निकल करके हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। आशा करेंगे ये याचिका आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णायक भी होगी और सकारात्मक परिणाम भी लेकर के आएगी। जितने भी बीएड छात्रों के माध्यम से इस याचिका को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाया गया है, जल्द ही साथियों स्पष्ट होगा कि किस बेंच में इस मैटर की सुनवाई लगेगी और कब जो है सुनवाई होगी। तो साथियों, सुनवाई की अगर डेट की बात करें तो टेंटेटिव डेट के रूप में ये 22 तारीख की डेट है, लेकिन साथियों अभी बेंच डिसाइड नहीं है, यानी आपकी याचिका वेरीफाइड हो चुकी है, यानी स्पष्ट हो जाता है कि याचिका जो है सुनवाई को लेकर के जल्द ही सूचीबद्ध की जाएगी और किसी बेंच में आपकी महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। और पूर्ण संभावना है कि उसी बेंच में जाने की पूर्ण संभावना है जिसमें अनिरुद्ध बोस सर या सुधांशु धूलिया सर होंगे, क्योंकि उन्होंने ही बीएड वर्सेस बीटीसी मुद्दे का अंतिम फैसला लिया है। जैसा कि आपने देखा है, क्लेरिफिकेशन याचिका की सुनवाई को लेकर के स्पेशल बेंच का गठन करके उसी बेंच के माध्यम से सुनवाई करवाई गई थी। तो बीएड के परिदृश्य में याचिका है, कहीं ना कहीं इन्हीं दो जस्टिस के मध्य से याचिका का जाना बिल्कुल तय माना जाता है और एक महत्वपूर्ण निर्णय हम जानेंगे कि कोर्ट के माध्यम से क्या कुछ लिया जाता है। तो आशा रहेगी इस याचिका पर सुनवाई करके सुप्रीम कोर्ट से बड़े दिशा निर्देश बीएड डिग्री धारकों के लिए निकलकर सामने जरूर आएंगे। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक सभी साथियों से मेरा अनुरोध है इस वीडियो को तमाम बीएड छात्र जो स्पष्ट रूप से अभी तक संशय की स्थिति में है, कहीं ना कहीं याचिका से जुड़े हुए तथ्यों पर विचार करते हुए आगे जरूर बढ़ें और प्रयास रहेगा कि इस याचिका के माध्यम से अपनी बातों को फिर से कोर्ट में रखा जाएगा कि आखिर जो है एनसीटी की गाइडलाइन के अनुरूप जो हम लोगों ने बीएड का जो है कोर्स संपन्न किया या बीएड की डिग्री प्राप्त की, कहीं ना कहीं उस पर एक बार जरूर विचार किया जाना चाहिए। तो साथियों, ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये याचिका बहुत इंपॉर्टेंट है और उन तमाम साथियों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को उन सभी साथियों तक पहुँचाएँ जो बीएड परिवार हैं और बीएड डिग्री धारक हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो सके। तो साथियों, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे, जैसे ही आप सभी लोगों के लिए कोई कोर्ट से अपडेट आती है, सुनवाई को लेकर के किस बेंच में सुनवाई होगी, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर अवगत कराएंगे। तब तक हम चाहेंगे इस वीडियो को उन तमाम साथियों तक शेयर करें जो स्पष्ट रूप से बीएड हम डिग्री धारक साथी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।